जब घंटे बजे तो उठता है। अब लगभग करीब करीब 2 घंटे हो गए और वहां से उठकर चलोगे तो थकान, सुस्ती, नियाल खत्म हो जाता है। इस तरह पर पड़े रहोगे तो आना चाहिए। हालत में वजन नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जिस तक छोड़ देना चाहिए। और जाड़े के महीने में जब भजन करना है तो थोड़ा सा रजाई का हिस्सा खोल के रखे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी आती है, उससे हालत नहीं आए। चारों तरफ से ढक लोगे तो गर्माहट आ जाएगी, हालत वो उसी हालत में तो भजन नहीं। भजन करो सचेत करो। ये सुरत मानस जाग करके भजन करता सो करके नहीं करता। जब जाग करके करोगे तो सूरत तो सो रही है, उसी को जगाना। जब जगेगी तभी आवाज पकड़ेगी, तभी शब्द पकड़ेगी, तभी नाम को सुनेगी। सो जाओगे तो सो तो रहे, सूरत तो सो ही रही है। रात को आलस आ गया तो बुद्धि भी सो गई। इस तरह से सूरज जाग नहीं पाएगी, इसलिए जाग करके ताकि बाहर की शारीरिक निद्रा न आए, आलस न हो और फिर आप जो मेहनत करो उसका फल मिले। तो जब आप सो जाओगे तो फिर कोई काम ही न सुनने का होगा। तो जैसे सोना या न करना बराबर है। ये जाग करके सो करके नहीं। और दरवाजे पर सूरत बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग।
लोग कहते हैं और अन्य लोग कहते हैं देवलोक, उसके आगे तो रहती है तो उसकी पूरा कितना कर्मों का कर्म होगा तो आपने अपने नाते को दरबारी बनाया दिखाई जब सुनाई देना पहले जब आई थी तो कोई कूड़ा कचरा नहीं, ये देखती सुनती थी दोनों आंखों के पीछे बैठकर सब देखती थी, सब सुनती थी, कूड़ा कचरा था नहीं। तो इस तरह से शरीर में रहती हुई ये मुक्त थी, गौसागर से पार आती जाती, जैसे इस समय पूरा हुआ वापिस अपने घर में जहां की थी तही समाई, जिस सागर से आई थी उसी में जाके समाई और सब लोगों का, सब स्थानों का देखती हुई और अपने वापस सत्य देश में जब से यादगार मिल गया कर्मों का कि आपको ये छूट है जो चाहो पहले ही पाप उनका यादगार मिला, उसी से पूरा कचरा जमा कर दिया, अब भी जमा कर रहे हो। जब कूड़ा कचरा जमा कर रहे हो तो बंद हो गया। वैसे स्वर्ग है, कोई दुख नहीं है, लेकिन अब बहुत दूर है। जब दरवाजा बंद हो गया तो बहुत ही दूर हो गया। दरवाजा बंद नहीं होता तो उसके नाके पे बैठे थे, तुरंत प्रवेश हो जाते। तो गंदगी के कारण बंद, शुद्धि कर लो तो हो जाए। ये मानव जीवन का ही अवसर है, अन्य शरीरों में तो कोई साधना जीव कर नहीं सकता। मानव शरीर में नाके पर है और पंचभौतिक इसको समान शरीर दिया गया, तो इसमें बुद्धि, भूत भविष्य, इसको सबको सोचने का इसको अवसर मिला है, तो उससे आप काम ले सकते हो। और शरीरों में पांचों तत्व पूरे न होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं, इसलिए उसमें कोई साधना नहीं। मनुष्य शरीर ही में साधना, इसलिए इसको अमूलक कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस उद्देश्य से आए और मान लो कि सब लोग नहीं आए, लेकिन घर में बैठ के तो कुछ मिलता नहीं, सुनते सुनते उनको भी होश आ जाएगा। जैसे आप कुछ नहीं जानते थे और धीरे 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 सुनते सुनते समझने लगे, फिर करने लगे। ऐसे ही समझो तो वो भी ऐसे सुनते सुनते समझने लगेंगे और जब चाव पैदा हो जाएगी तो करने लगेंगे। सभी लोग ऐसे होते हैं, कोई एक दो नहीं होता। इसलिए ये तो संशय रूपी संसार है, अपनी अपनी बुद्धि से अनेक चीजें लेके दौड़ते।
ऐसे ही परमार्थ का जागरण हो जाता है सुनते सुनते। तो जो अभी नहीं समझ सके समझ जाएंगे, वो समझेंगे, और नहीं समझे बाद में समझ जाएंगे। अब वो तो मनुष्य शरीर है, मालूम पूरा हो गया चले जाएंगे, तो ये मनुष्य शरीर उनको मिलने वाला। तो दरवाजे पर आकर के वापिस चार खानों में लौट जाना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुमने उस मानव जीवन की कोई कदर और उसके लिए कोई जस नहीं। तो जिसने ये अमूलक मनुष्य शरीर दिया, उसका तो एहसानमंद होना ही चाहिए कि आपने हमको ऐसा मनुष्य शरीर दे दिया। अब आपको मनुष्य शरीर से अपना काम करना है। अभी चाहे जो काम करते हो तो शरीर का करना, इसके लिए इसमें से कोई काम जीवात्मा के लिए नहीं। अब इसमें जीवात्मा बैठी हुई है तो शरीर से उसका काम करना। शरीर इनसे करता है अपने काम। ये सब वस्तुओं में लग जाता है तो अपने लिए करता है, और फिर शरीर लगेगा जब जीवात्मा करेगी तो अपने लिए करेगी। तो जीवात्मा से जो चेतन है वो चेतन का भजन। शरीर जड़ है तो शरीर से जड़ चीजों का भजन होता है। ये सब चीजें जड़ है, इससे कुछ भी अंश चेतन का नहीं मिलेगा। जड़ी तो जड़ तो अपना है नहीं, ये तो सब छूट जाएगा। तो थोड़ा सा सचेत करके होश में, सुनाई दे रहा है? सचेत कर होश में इस रूखे सूखे निरस ये विषय है। सही बात तो ये है कि आत्म मनोरंजन मिलना चाहिए। इंद्रियों का शारीरिक मनोरंजन तो आपने बहुत ले लिया। अब फिक्र हो, चिंता हो तो आत्म यानी सूरत का, चेतन का मनोरंजन। अब वो तो दिव्यता है, ये अंधेरा हो उजेला, इसमें अंधकार है उसमें प्रकाश है बस। तो प्रकाश में तो बहुत ही, क्योंकि वो दैविक प्रकाश है। ये प्रकाश जड़ है, छाया है, प्रतिबिंब। सूरज चांद सितारे सब प्रतिबिंब, इनका आकाशों पर अक्ष पड़ा है, उस आकाश का उस पर, उस आकाश का उस पर। तो ये प्रतिबिंब का प्रकाश है। सूरज चांद सितारे तो अंदर में देखने को मिलते हैं, कितने बड़े बड़े मंडल हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो क्यास में नहीं आ सकते, अनुमान में नहीं आ सकते, कितने लंबे चौड़े, उनका ये प्रतिबिंब है। और एक ही सूरज चांद, वहां अनंतो, तो प्रकाशमान है ये अंधकार। तो हम लोग अंधकार में फंसते हैं। महापुरुष आते हैं कि भाई तुम जब आए थे इस शरीर में तब तो तुम प्रकाश में थे, अंधेरा था ही नहीं, और अब तुम अंधेरे में क्यों आ गए तो बताएंगे आपको, इसलिए अंधेरा हो गया। वो सब बात आपको बता देंगे कि भाई
पहले नहीं था मेरा, किसी में नहीं था। सब सज्जुग जोगी, सब विज्ञानी, एक भी मानव में अंधकार नहीं था। सब में उजाला था, सबकी आंख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब सुनते थे। बाद में ये कर्मों के पर्दों से अंधेरा है और आप इस संस्कार को समझ नहीं सके। क्यों? कि निरंतर आपको हर जन्म में गुरु मिलते रहते हैं तो बात बन जाती। अब जैसे ही वो छूटे कि गए आप अंधेरे में, चलते ही चले गए और चलते चलते इतनी दूर निकल गए कि घोर अंधकार और कुछ 4 खाने 84 लाख चोनिया है तो घोर अंधकार। वहां निकल गए, वहां से कौन निकालेगा? तो अपना दर छोड़ दिया, पराये दर पर फेरी लगाने लगे। अपने दर पर फेरी लगाते तो काम बन जाता। इस तरह से सूरत शरीर में आकर मटमेली हो गई और सूरत के मटमेले होने से मन बुद्धि चित्त जो इसके कारगुजार शारीरिक काम करने वाले वो भी मैले हो गए। अब इनकी सफाई पहले और बाद में सूरत की सफाई, तो जल्दी काम बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।